नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। राजस्थान में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर मंथन चल रहा है। उपचुनाव से ना तो सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा, ना ही विपक्ष की सेहत में कोई सुधार होगा, लेकिन फिर भी दिग्गज नेता भी इस खेल में शामिल है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन टिकट वितरण पर अभी तक फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। सूबे की सियासत इन दिनों 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। सिटिंग विधायकों के निधन से खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो वहीं आरएलपी जैसी छोटी पार्टियां भी ताल ठोकने को तैयार हैं। वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस सियासी दंगल में सबसे ज्यादा नजरें वल्लभनगर सीट पर हैं, जहां दोनों पार्टियों के दिग्गजों की साख दांव पर है। वल्लभनगर सीट उदयपुर संभाग की सबसे हॉट सीट में से एक मानी जाती है, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पिछले करीब 1.5 दशक से तीसरे मोर्चे के रूप में जनता सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है। यही कारण है कि वल्लभनगर विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में भाजपा को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत और निकाय के चुनाव हो या फिर विधानसभा की, यहाँ की राजनीति में हमेशा ही उबाल रहता है। यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस की एक छोटी सी चूक चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। चुनावी तैयारियों के बीच दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जहां कांग्रेस पार्टी में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उन्हें मेवल क्षेत्र से आने वाले पार्टी के युवा नेता भीम सिंह चुंडावत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शक्तावत परिवार में आई दरार ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। प्रीति को टिकट मिलने पर दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत के बड़े भाई और प्रीति के जेठ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है, तो वहीं अन्य दावेदारों ने भी आलाकमान के सामने प्रीति की खिलाफत करते हुए अन्य किसी भी दावेदार को टिकट देने की बात की है। कांग्रेस की तरह भाजपा में भी अब तक प्रत्याशी के चयन के भंवर को सुलझाया नहीं गया है। 2018 में बीजेपी ने यहां से उदयलाल डांगी को टिकट दिया था। इस बार भी डांगी ही टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी तक एक राय नहीं हो पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उदयलाल डांगी के पक्ष में हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर को भाजपा में शामिल कराना चाहती हैं और भिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर को टिकट दिलाने के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव डाल रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इसके लिए तैयार नहीं है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी अपने चहेते नेता को टिकट दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके साथ ही संघ परिप्रेक्ष्य से आने वाले मदन सिंह कृष्णावत की दावेदारी को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता है। टिकट को लेकर बीजेपी में ये 4 धड़े आलाकमान की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। बहरहाल तमाम राजनीतिक दांव पैंच के बीच चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले दावेदारों के साथ हर किसी की नजर अब दोनों पार्टी के आलाकमान की तरफ है कि आलाकमान किसके नाम को हरी झंडी देता है। लेकिन एक बात तय है कि वल्लभनगर विधानसभा सीट पर होने वाले इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत का सेहरा उसी पार्टी के सिर बंधेगा जो प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही पार्टी में होने वाले डैमेज को कंट्रोल कर सके। अविनाश जगनावत की रिपोर्ट, जी मीडिया, उदयपुर।